क्या रामायण और महाभारत में उल्लेखित राक्षस क्या सच में होते थे? क्या ऐसा संभव था? चलिए आज आपको लेके चलता हूं उन्हीं राक्षस राज के महलों की ओर। वहां जाने से पहले हमें उनके वंशजों के गांव से होकर के गुजरना पड़ा, लेकिन ये इतने अजीब गांव थे कि वहां पर दिन के 12 बजे कोई भी शख्स नहीं दिखाई दिया। पूरा गांव का गांव मुझे सुनसान दिखे तो सिर्फ जानवर। और हमारी टीम उनको क्रॉस करके पहुंच चुकी थी मड़फा दुर्ग। ये वही दुर्ग है जहां पर कहते हैं राक्षसों का राज हुआ करता था। कहते हैं कि इसी दुर्ग में घटोत्कच रहा करता था और भीम ने यहाँ पर आकर के उनसे मुलाकात की थी। ये जो मेरे पीछे आप जंगल देख रहे हैं, इसी घने जंगल के बीचों बीच वो दुर्ग स्थित है और हमें जाना पड़ेगा इन जंगलों के दुर्गम स्थानों से गुजरते हुए। वैसे मैंने इसे स्थान इसलिए कहा क्योंकि मुझे कहीं रास्ता नहीं दिखा। मुझे ऐसे ही इस जंगल को पार करना होगा और इन कांटों और झाड़ियों से बचा करके। वैसे तो ये जंगल इतना खतरनाक है, कहीं चढ़ाई है तो कहीं उतार है। फिर भी हमारी टीम पहुंच जाती है पर्वत के उस शिखर पर जहां पर राक्षस राज का महल है। जिस स्थान पर मैं बैठा हूँ यहाँ से बहुत ही नीचे गांव बसे हैं और यहाँ से देखने के पर आपको बिल्कुल वो गांव धुंधले से दिखाई देंगे और पेड़ और पौधे तो बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई देंगे। इतनी ऊंचाई पर ये महल है, परंतु ये महल बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। मेरे पीछे ये शायद कोई रंग महल रहा होगा, क्योंकि इसकी बनावट और इससे के जो यहाँ पर बिखरे हुए सारे छोटे छोटे मटेरियल्स ये इसी का संकेत देते हैं। वैसे मैं आपको चलिए दिखाता हूँ कैसा था ये महल। जरा आप गौर से देखिए इस दुर्ग के खंडहर हिस्से को। आपको नहीं लगता है कि ये किसी साधारण व्यक्ति का महल नहीं रहा होगा, क्योंकि इसकी दीवारों से लेकर के दरवाजे तक बहुत ही भयानक थे। यहाँ पर आने से ही आपको डर लगेगा। वैसे जब हमारी टीम यहाँ आ रही थी तो वहाँ कई बुजुर्गों से इस दुर्ग के बारे में बात किया। उन्होंने इस दुर्ग के बारे में बात करने से ही मना कर दिया, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ पर कोई असाधारण शक्ति रहती है जो कि रात में चीखने और चिल्लाने जैसी आवाज़ें पैदा करती है। वैसे ही इन सब चीज़ों का समर्थन हमारा चैनल बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन इस दुर्ग को देखने के बाद मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। इस दुर्ग का एक विशालकाय दरवाज़ा था। ये कोई मेन दरवाज़ा नहीं था जिससे हम ये कह सकें कि ये प्रवेश द्वार रहा होगा। ये प्रवेश द्वार बिल्कुल नहीं था, ये महल का कोई हिस्सा था और इसमें जो दरवाजे थे वो इतने बड़े थे कि शायद इसमें कोई साधारण व्यक्ति प्रवेश नहीं कर रहा होगा, कोई राक्षस का ही महल रहा होगा। ये मैं सिर्फ अनुमानता ही कहता हूँ। फिर भी हमारे रामायण और महाभारत में उल्लेखित जो राक्षस हैं उनका जो वर्णन है, हमें ये महसूस होने लगा कि ये वर्णन सत्य है। क्योंकि अगर कोई साधारण व्यक्ति बनाता तो प्रत्येक दरवाजे इतने ऊंचाई पे नहीं रखता जितने यहाँ पर बने हैं, क्योंकि अक्सर महलों में देखे जाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा उसकी अगर महल के दरवाजे की लंबाई हुई तो 6 फुट होती है, नहीं तो 5.5 फुट या फिर 6 फुट, इससे ज़्यादा नहीं रखा जाता है। महल का मेन दरवाज़ा ही ज़्यादा ऊंचाई का होता है। यहाँ पर आप देखिए मेरे पीछे पूरा का पूरा ये महल खंडहर हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ आपको पत्थर दिखाई देंगे या फिर पेड़ दिखाई देंगे, लेकिन
इस महल का काफ़ी हिस्सा गुप्त रूप से इसी जंगल में छिपा है, क्योंकि ये कई किलोमीटर के दायरे में पूरा मड़फा दुर्ग हुआ करता था। और यहीं पर महाभारत के युद्ध के दौरान भीम अपने पुत्र से मिलने के लिए आते हैं और उन्हें आमंत्रण देते हैं उस महायुद्ध का, जिसमें भाग लेते हैं घटोत्कच और बर्बरीक जैसे महान योद्धा। आखिर यहाँ पर आने के बाद हमें बिल्कुल इस बात से पूर्ण रूप से विश्वास हो गया था कि शायद महाभारत और रामायण में उल्लेखित जो भी राक्षस हैं वो सच में हुआ करते थे और उनका राज यहाँ पर दूर दूर तक फैला था। परंतु एक चीज़ देख करके मेरे मन में कई सवाल आए। अभी आपने जो स्क्रीन पीछे गई है उसमें देखे होंगे छोटे छोटे पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखे हैं। आखिर ये क्या था? कहीं लोग तंत्र मंत्र से आत्माओं को तो नहीं बांधते थे यहाँ पर, परंतु हमारी टीम उससे और आगे निकल रही है, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि ये तो महल का एक छोटा सा हिस्सा है। अभी जो बाकी हिस्सा है, जो बड़ा हिस्सा है, जो महल के उन स्थानों के बारे में अभी जानकारी जुटानी बाकी है जहाँ पर वो राक्षस रहा करते थे। इसके लिए आप हमारे अगले एपिसोड में आइए और हमारे आगे की कहानी